हज़रात उलमाए किराम, बुज़ुर्गान मोहतरम, मुअज़्ज़िज़ीन इलाक़ा, नौजवान दोस्तों, भाइयों, सबसे पहले तो मैं जमीयत उलमा इस्लाम ज़िला गुजरात के तमाम ज़िम्मेदारान का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और बिलखुसूस जमीयत उलमा इस्लाम ज़िला गुजरात के अमीर मौलाना अब्दुल खालिक उमर साहब का, जमीयत उलमा इस्लाम ज़िला गुजरात के नाज़िम उमूमी बरादरम मौलाना उमर फ़ारूक साहब का, तहसील अमीर मौलाना अब्दुल रहमान मीर साहब का और इस जामिया के इस दारुल उलूम के मुंतज़िम हमारे आज के मेज़बान नायब अमीर जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फैसल रहमानी साहब का और दीगर तमाम उनके रुफ़क़ा का, कारकुनान का, ओहदेदारान का कि उन्होंने आज की इस बाबरकत तकरीब में हमें शिरकत की दावत दी। हम हाजिर हुए। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हम सब की हाज़िरी को कबूल फरमाए। आज का ये प्रोग्राम एक तो इस हवाले से अहम है कि मदरसे की तकरीब है, तलबाए किराम ने कुरान करीम की तकमील की है। मदरसे के इस माहौल में, बाबरकत माहौल में उन्होंने जो वक्त गुजारा, साथिज़ा ने मेहनत की और उसके नतीजे में अल्लाह ताला ने उनको एक मंजिल मकसूद पर पहुंचाया। तो ये उन बच्चों के लिए भी, इदारे के मुंतज़िमीन, मुआविनीन के लिए भी, असातिज़ा के लिए भी और उन बच्चों के वालिदैन, उनके अजीज़ व अकारिब के लिए भी मुसर्रत का मौका है और हम उनको तहे दिल से मुबारकबाद पेश करते हैं। इसी तरह आज का ये प्रोग्राम हज़रत मुफ़क्किर इस्लाम मौलाना मुफ्ती महमूद नव्वरल्लाहु मरक़दहू की शख्सियत से मंसूब है और जमीयत उलमा इस्लाम की दावत पर आप हजरात यहाँ मौजूद हैं। अक्टूबर का महीना इत्तेफाक से हज़रत मुफ्ती साहब रहमतुल्लाह अलैह का यौम वफ़ात भी है। इसी महीने में 1980 में उनका इंतकाल हुआ। पौन सदी, निस्फ सदी तकरीबन उनको गुजरने वाली है। हमारे लिए आज का ये प्रोग्राम इस वजह से भी खुशी और मुसर्रत का जरिया है कि गुजरात की सरजमीन, जहां हम अपने ज़माना तालिब इल्मी से आते रहे हैं, हाजिर होते रहे हैं, जमीयत उलमा इस्लाम के ज़माने से, तालिब इल्मी के दौर से हमारे चंद दोस्त यहाँ जमीयत उलमा इस्लाम, जमीयत उलमा से वाबस्ता रहे हैं और हमारी बारहा हाज़िरी होती रही है। हमारे भाई मौलाना हाफिज़ खालिद सफदर साहब अभी इंशाअल्लाह वो भी आपसे बात करेंगे तफसील से, वो भी इस बात को जानते हैं। लेकिन हमने जमीयत उलमा इस्लाम का यहाँ एहतराम भी देखा है, अकाबिर उलमा बुजुर्गान दीन की तायीद भी देखी है। लेकिन जमीयत उलमा इस्लाम इस दर्जे में कभी फ़आल नहीं रही इन इलाकों में, इन मकामात पर, जिस तरह आज अल्हम्दुलिल्लाह हर तरफ ये फ़आलियत नजर आ रही है। तो इस पर हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। इतनी बड़ी तादाद में उलमाए किराम जमीयत उलमा इस्लाम के स्टेज पर तशरीफ फरमा हों, इतनी बड़ी तादाद में मकामी साथी तशरीफ लाए हों, दीनदार लोग यहाँ मौजूद हों, तो ये यहाँ की नौजवान क़यादत, नौ मुंतखब जमात, ज़िले की हो, तहसील की हो, उसके ज़िम्मेदारान हो, कारकुनान हो, ये उनकी
का मुंह बोलता सबूत है। और इस मजलिस में हाजिर होकर हमारे दिल को ये इत्मीनान है कि हमने जो तवक्कुआत वाबस्ता कर रखी हैं इस इलाके से, और हमें जो उम्मीदें वाबस्ता हैं यहाँ की नौजवान साथियों से, यहाँ के बुजुर्गों से और यहाँ के उलमा से, अल्लाह रब्बुल इज्जत पर तवक्कल और भरोसा करते हुए कहते हैं कि इंशाअल्लाह आने वाला दिन जमीयत उलमा इस्लाम की तरक्की का जरिया होगा और हर दिन दूसरे से बढ़कर होगा इंशाअल्लाह। आप हजरात भी इस बात का आहद करें, इसके लिए पुरअज़म हों कि जमाती अमल में अगर तहर्रुक पैदा हुआ है, जमूद टूटा है, फ़आलियत आई है और साथी निकले हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो हम अपनी बसात के मुताबिक उनके मुआविन और मददगार बने। मैं जमीयत उलमा इस्लाम का नुमाइंदा हूं, मेरी अव्वल ता आखिर शनाख्त जमीयत उलमा इस्लाम है और मेरे और आपके दरमियान कोई नसबी, खानदानी, कौम, कबीले का रिश्ता नहीं जिसकी बुनियाद पर हम आपके दरमियान मौजूद हैं। आप हमारी इज्जत अफजाई कर रहे हैं, अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाल कर बैठे हैं, सुन रहे हैं। अव्वल ता आखिर एक निस्बत है और वो जमीयत उलमा इस्लाम की निस्बत है। तो मैं अपनी जमात के एक नुमाइंदा होकर, एक जिम्मेदार होकर ये बात जरूर अर्ज करना चाहूंगा कि जमीयत उलमा इस्लाम की इन इलाकों में, इन शहरों में, बस्तियों में अदम फ़आलियत की वजूहात जो भी रही हों, लेकिन जमीयत उलमा इस्लाम हमेशा पाकिस्तान के नहीं पूरी दुनिया के उन तमाम दीनी ज़हन रखने वाले मुसलमानों की मुअय्यद रही है, मुआविन रही है, सरपरस्त रही है और उनकी पुश्तेबां रही है कि जो भी हक के कलमे को बुलंद करता है या इस्लाम के झंडे को उठाता है। पाकिस्तान की सरजमीन पर मुख्तलिफ जमातें काम कर रही हैं, मुख्तलिफ इदारे काम कर रहे हैं, मुख्तलिफ दीनी मजहबी उन्वानात पर दीनी काज के लिए काम हो रहा है। जमीयत उलमा इस्लाम का स्टेज और जमीयत उलमा इस्लाम की क़यादत और उसके कारकुनान उन तमाम इदारों, तमाम शख्सियात और तमाम जमातों का न सिर्फ एहतराम करते रहे हैं बल्कि उनके साथ मुआविन और मददगार भी रहे हैं। और अगर किसी मसले पर, किसी नौइयत के किसी मामले पर कोई इख्तिलाफी अमर पेश आया है, जमीयत उलमा इस्लाम और उनके दरमियान किसी जगह पर कोई ऐसा नज़ा पेश आया होगा, तो कम अज कम जमीयत की क़यादत या उसके स्टेज से उस इख्तिलाफ या उस तनाज़े को कभी उन्वान नहीं बनाया गया। ये दूसरों का एहतराम, उनके काम की कदर और दीन के लिए काम करने वालों के लिए जमीयत उलमा इस्लाम की वुसअत क़ल्बी, और बदले में हम उसी एहतराम की तवक्को रखते हैं। लेकिन आज जब हम एक मदरसे की तकरीब में मौजूद हैं और आज हम एक दीनी काज से वाबस्ता जमात के स्टेज पर मौजूद हैं और इस इलाके और इस खित्ते के रहने वालों को जमीयत उलमा इस्लाम की काज पर अगर वो शरह सदर नहीं रहा या यहाँ की भारी अक्सरियत या उलमा की एक मेजॉरिटी जमीयत उलमा इस्लाम से अमलन वाबस्ता नहीं रही होगी, उसके मुख्तलिफ वजूहात और असबाब रहे होंगे। लेकिन आज 25 अक्टूबर 2024 को जब मैं आपसे ये गुफ्तगू कर रहा हूं तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा ज़ी शऊर मुसलमान होगा, मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी होगा या दीन और इस्लाम से ताल्लुक रखने वाला और निस्बत रखने वाला कोई ऐसा शख्स होगा जिस पर जमीयत उलमा की क़यादत का, उसकी काज का और उसकी जिद्दोजहद का मुस्बत असर ना पड़ा हो और वो उसका कदरदान ना। किसी में अगर शऊर है, अगर वो मजहब से ताल्लुक रखता है, इस्लाम से मोहब्बत रखता है, दीनी काज से मोहब्बत रखता है, तो वो ये कहेगा, एतराफ करेगा, इकरार करेगा और ऐलान करेगा और इजहार करेगा कि जमीयत उलमा ने और उसके कायद मौलाना फजल रहमान ने अपने वालिद का, मुफक्कर इस्लाम का हकीकी जानशीन होने का हक अदा किया है और उन्होंने आज पाकिस्तान के उलमा को उस मकाम पर लाकर खड़ा कर दिया है कि जमीयत उलमा इस्लाम के कायद की जो इज्जत है, जो मकाम है, जो मर्तबा है और अल्लाह ने उनको जिस तरह सुरखरू किया है दीनी क़यादत के सामने,
दीनी जमातों के सामने, मुसलमानों के सामने और पाकिस्तान की आवाम में उनको जो सुरखरू किया है और बैनुल अक़वामी दुनिया में जो उनको मकाम दिया है, आज हर दीनदार मुसलमान सर फख्र से बुलंद करके कहता है मेरा ताल्लुक भी मौलाना फजल रहमान के साथ। तो मेरे भाइयों, हमें इस निस्बत की भी कदर करनी है। अगर हम मदरसे की बात करें, कुरान करीम की तालीम इस्लाम की बुनियाद है और कुरान करीम की हक्कानियत और कुरान करीम की अज़मत और कुरान करीम के मुनज़्ज़ल मिन अल्लाह होने और इसके कलाम इलाही और किताब इलाही होने में इससे बड़ी दलील आज के दिन क्या हो सकती है कि 1450 साल पहले मक्का के और मदीना तय्यबा के रहने वाले जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो कुरान नाजिल हुआ था, अरब में नाजिल हुआ था, अरब की जबान में नाजिल हुआ था। आज गुजरात के एक कस्बे में बैठकर, एक छोटे से शहर में बैठकर हम 10 या 20 बच्चों के खत्म कुरान की तकरीब में मुबारकबाद देते हैं। इनकी जबान अरबी नहीं है, ये शऊर नहीं रखते होंगे, इनके पास इल्म की दौलत नहीं होगी, लेकिन वो कुरान के हाफिज हैं। 1450 साल पहले जो किताब मक्का में पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर नाजिल हुई थी, 1450 साल बाद इस बस्ती के अगर कई बच्चे कुरान के हाफिज एक ही तकरीब में मौजूद हैं, ये कुरान की हक्कानियत की दलील नहीं, इसके मुनज़्ज़ल मिन अल्लाह होने की दलील नहीं। कुरान करीम जो कहता है इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, अल्लाह ने इस कुरान को अगर नाजिल किया है तो इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी भी अल्लाह ने ली है। तो हिफाजत का ये निजाम आपके सामने, और कुरान करीम इसकी हकानियत की बात करता है कि ये मुनज़्ज़ल मिन अल्लाह है। ज़ालिकल किताब ला रैब फीह, ज़ाहिरी एतबार से और मानवी एतबार से इसमें कोई शक नहीं। और उलमाए किराम ने इसके लाशक होने की दलील कुरान ही की इस आयत को पेश किया है कि अगर ये कुरान नबी का अपना खुद साख्ता होता, किसी फरिश्ते का बनाया हुआ होता, किसी जिन का बनाया हुआ होता, किसी काहिन का कहन होता, किसी शायर का शेर होता, या किसी मुसन्निफ की तहरीर होती, या किसी खतीब की खिताबत का कोई असर होता, या किसी जादूगर का सहर होता, तो फिर ये कोई और भी बना सकता था। लेकिन कुरान कहता है इन कुंतुम फी रैबिन मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फ़अतू बिसूरतिन मिन मिस्ली वदऊ शुहदाअकुम मिन दूनिल्लाह इन कुंतुम सादिकीन। ये कुरान एक ही है, अल्लाह की किताब है, अपने अब्द अपने पैगंबर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पर नाजिल किया है, इसमें कोई शक नहीं है। अगर ये नबी का खुद साख्ता है तो पैगंबर ने खुद बनाया है, या पैगंबर को किसी ने बना कर दिया है, या कोई ऐसा शख्स, कोई ऐसी मखलूक मौजूद है जो इसको बना सकती है, तो लाओ इस कुरान की तरह की एक सूरत ले आओ, इसकी तरह की कोई आयात बना कर ले आओ। फ़इल्लम तफ़अलू, अगर तुम ये कर सकते हो तो करके दिखाओ। और फिर अल्लाह ऐलान करते हैं, हाकमियत आला का ऐलान ये, हाकिम आला का ऐलान ये है कि तुम अपने तमाम के तमाम मददगारों को बुला लो, इंसानों को बुला लो, जिन्नात को बुला लो, सारी ताकतें तवानाइयां और सारे कमालात खर्च करके देख लो, लगा कर देख लो, लेकिन तुम कुरान की तरह की किताब नहीं बना सकते, कुरान की तरह की सूरत नहीं बना सकते। यहां एक बात समझने की है, उलमाए किराम ने ये बात बयान की है, कुरान जैसी किताब कोई नहीं हो सकती। ये खिताब है कुरान का बराह रास्त अहले अरब को। उस वक्त ये खिताब जबान के एतबार से था कि अरब के लोग अपनी जबानदानी पर फख्र करते थे। अरब के लोग अपनी जबानदानी पर ऐसा फख्र करते थे कि अपने अलावा हर शख्स को कहते थे कि ये जो गूंगा है, बेजुबान है, जो जबान हमारे पास मौजूद है उसकी फसाहत और बलागत और उसकी रवानी वो किसी और के पास नहीं है। पढ़े लिखे लोग इस बात को समझते हैं और उलमा तो बखूबी जानते हैं कि अरब को अपनी कलामदानी पर, अपनी जबान पर कितना नाज था। लेकिन आज इस चैलेंज को 1450 साल गुजर गए, किसी ने ना कबूल किया, ना मानने वाला कोई मौजूद है। तो फिर आज के दौर में इस आयत का माना और मफहूम क्या है? तो कुरान तो क़यामत तक की किताब है, जबान का मसला तो हल हो गया। अब दोबारा इस आयत को पढ़ना और इसका मिस्दाक क्या होगा? तो मुफस्सिरीन ने इसमें एक बात की है, और वो ये की है कि कुरान करीम का ये चैलेंज आज के जमाने के एतबार से देखा जाए, आज का दौर जबानों का दौर नहीं है, आज का दौर निजामों का दौर है। फुला मुल्क का निजाम इतना ताकतवर है, फुला कौम का निजाम इतना ताकतवर है, फुला
फला रियासत का निजाम इतना ताकतवर है, फला मुल्क या कौम या रियासत ने वो निजाम बनाया है जो दूसरी कौमों और मुल्कों और रियासतों के लिए मोतबर है, दलील है, या उनके लिए मेयार है, उनके लिए आइडियल है। दुनिया निजामों की बात कर रही है और अपने आइडियल निजाम को बतौर मिसाल पेश करती है। तो कुरान की ये आयत और कुरान की इस आयत का मफहूम आज के जमाने में दुनिया के इंसानों को ये चैलेंज देती है कि अमेरिका को अपने निजाम पर, बरतानिया को अपने निजाम पर, यूरोप को अपने निजाम पर, अफ्रीका को अपने निजाम पर, एशिया को अपने निजाम पर फख्र हासिल है, बरतरी हासिल है, और वो दूसरों पर फौकियत साबित करना चाहते हैं। लेकिन जो निजाम अल्लाह ने कुरान में जिक्र कर दिया है, अल्लाह चैलेंज करता है, अगर तुम इस निजाम के मुकाबले का निजाम लाओ तो तुम कोशिश करके देख लो, कुरान का निजाम का मुकाबला तुम नहीं कर सकते। जिस तरह ज़बान के एतबार से कुरान का चैलेंज था दुनिया को, और दुनिया इस चैलेंज को कबूल नहीं कर सकी, उसी तरह अदल और इंसाफ के मामले में, मुआशी मुसावात के मामले में, इंसानों के हुकूक के मामले में, मुल्क, कौम, रियासत और कबीले और एक फर्द के हुकूक की अदायगी के मामले में, मईशत के एतबार से, तालीम के एतबार से, जिंदगी गुजारने के उस्लूब और तरीकों के एतबार से जो निजाम अल्लाह ने अपने कुरान में दिया है और जो निजाम रसूलुल्लाह ने दुनिया को दिया है, सारी दुनिया इकट्ठी हो जाए फिर भी इस निजाम का मुकाबला नहीं कर सकती। ये कुरान की हक्कानियत पर दलील। तो हम इस पर शुक्र अदा करें कि अल्लाह ने हमें इस कुरान से वाबस्ता किया और अल्लाह ने हमें उस निजाम से वाबस्ता किया। कहें अल्हम्दुलिल्लाह। और जब हम कुरान अजीम के इस निजाम की बात करते हैं और कुरान अजीम की इन तालीमात की बात करते हैं, तो जहां हम ये कहते हैं कि कुरान करीम अपने मानी में सच्चा है, अपने अल्फाज में सच्चा है, अपनी आयात के माना और मफहूम में सच्चा है, अपने अंदर कुरान करीम जो अहकाम बयान करता है उसमें सच्चा है, इसी तरह कुरान करीम इंसानी तकाज़ों से बात करता है, कुरान करीम इंसानी जिंदगी से बहस करता है, रियासत के निजाम की बात करता है, ममलिकत के निजाम की बात करता है, इंसानों के हुकूक की बात करता है, मुसलमान और काफिरों के हुकूक की बात करता है। तमाम मज़ाहिब आलम को कुरान करीम बुनियादी हुकूक फराहम करता है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन तालीमात की बुनियाद पर अपनी अमली जिंदगी को एक आइडियल और रहनुमा के तौर पर पेश करते हैं। तो जब इस अजमत कुरान के हवाले से, कुरान करीम की सदाकत और सच्चाई के हवाले से हम लोगों से मुखातब होते हैं, तो फिर हम ये कहते हैं कि कुरान करीम सिर्फ अल्फाज तक नहीं, सिर्फ मानी तक नहीं, सिर्फ हिफ्ज तक नहीं, सिर्फ उसको समझने तक नहीं, बल्कि अमल तक के दर्जे की चीज है। और उसका अमल हमारी जात से ले शुरू होता है, अफराद से शुरू होता है, और उसका अमल रियासत के निजाम पर जाकर मुकम्मल होता है। जिस तरह एक फर्द की जरूरत यह है वो कुरान पर चले और उसी में उसकी कामयाबी है, इसी तरह एक रियासत और मुल्क की जिम्मेदारी भी है वो कुरान के निजाम पर चले, इसी में उसकी कामयाबी। मैं गलत तो नहीं कह रहा? जिस शख्सियत का आज हम नाम ले रहे हैं, मुफक्किर इस्लाम मौलाना मुफ्ती महमूद रहमतुल्लाह अलैह, उनकी शख्सियत के मुख्तलिफ तारुफ हैं, मुख्तलिफ पहलुओं पर बात की जा सकती है। उनकी इब्तिदाई सारी जिंदगी दर्स व तदरीस में गुजरी, मदरसे में गुजरी, कुरान की खिदमत करते गुजरी, कुरान करीम की तफसीर पढ़ाते गुजरी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पढ़ाते गुजरी। दारुल इफ्ता में बैठकर मुफ्ती साहब ने हजारों फतवे लिखे। मुफ्ती साहब रहमतुल्लाह अलैह को कौन सी ऐसी चीज थी जिसने दरसगाह से उठाया और पार्लियामेंट तक पहुंचाया? कौन सी ऐसी चीज थी कि वो मस्जिद से निकले, मदरसे से निकले, खानकाह से निकले, तर्जुमा और तफसीर की क्लास से निकले, फिका की क्लास से निकले, दारुल इफ्ता के माहौल को छोड़ा और निकलकर पार्लियामेंट में पहुंचे। उनके पीछे कुरान करीम का वो पैगाम था कि कुरान की तालीमात सिर्फ फर्द की इस्लाह के लिए नहीं है, रियासत की इस्लाह के लिए भी हैं। और उलमाए किराम जब फर्द की इस्लाह की बात करते हैं, मिंबर को इस्तेमाल करते हैं, मस्जिद को इस्तेमाल करते हैं, दर्स देते हैं, तकरीर करते हैं, तालीम देते हैं, तबलीग करते हैं, किताबें लिखते हैं, ये फर्द की इस्लाह हो रही है, मुआशरे की इस्लाह हो रही है। लेकिन हुक्मरान की इस्लाह, रियासत की इस्लाह,
इदारों की इस्लाह, पार्लियामेंट ठीक चले, अदालत ठीक चले, थाना और कचहरी ठीक चले, मुल्क में सूद का निजाम ना हो, इस्लाम की मईशत हो, इस्लामी निजाम तालीम हो, मुआशरे के अंदर लोगों को हुकूक दिए जाएं, जब तक उलमा किराम पार्लियामेंट में नहीं पहुंचेंगे और इस्लाम के निजाम के निफाज की बात नहीं करेंगे, उस वक्त तक आप अपने मकासद हासिल नहीं कर सकते। इस एतबार से मुफ्ती साहब की शख्सियत एक आइडियल थी, इस एतबार से मुफ्ती साहब की शख्सियत एक रहनुमा थी। उनको सिर्फ इस वजह से मुफक्कर इस्लाम नहीं कहा गया कि किसी कातिब ने इश्तिहार पर उनका नाम मुफक्कर इस्लाम लिख दिया तो बस ठीक है, मशहूर हो गया। किसी नकीब ने जलसे में उनको मुफक्कर इस्लाम के नाम से पुकार दिया तो मशहूर हो गया, ऐसी बात नहीं है। उन्होंने जो जिंदगी गुजारी, अमली जिंदगी का जो रास्ता इख्तियार किया, मुफ्ती साहब रहमतुल्लाह अलैह ने यहां के उलमा को जो विजन दिया, पाकिस्तान के उलमा को, जमीयत उलमा इस्लाम को मुनज़्ज़म करके, मुत्तहिद करके और फ़आल करके जो किरदार अदा किया, पाकिस्तान के उलमा को सियासत के रास्ते पर साबित कदमी से चलना सिखाया। पाकिस्तान की पार्लियामेंट में आकर उन्होंने वज़ारत आला के मनसब पर बैठकर जो मिसाल कायम की कि वज़ीर आला चटाई पर भी बैठ सकता है, वज़ीर आला मस्जिद में बैठकर भी फैसले कर सकता है, वज़ीर आला कौमी ज़बान की बात करता है, कौमी लिबास की बात करता है, उसका कोई प्रोटोकॉल नहीं है, उसका कोई सेक्रेटरी नहीं है, उसका कोई दरबान नहीं है। ये खिलाफत राशिदा की सुन्नत किसने जिंदा कर दी? मुफ्ती साहब ने अपनी अमली जिंदगी में जिंदा करके दिखाया, साबित करके दिखाया कि जब उलमा किराम इक्तिदार में आएंगे और उलमा इक्तिदार के मनसब पर पहुंचेंगे, वो मुल्क को लूटने के लिए नहीं आएंगे, मुल्क की खिदमत करने के लिए आएंगे। खजाने को लूटने के लिए नहीं आएंगे, अवाम को लुटाने के लिए आएंगे। लोगों पर जुल्म करने नहीं आएंगे, लोगों के लिए इंसाफ के फैसले करने के लिए आएंगे। यही वजह है कि मुफ्ती साहब रहमतुल्लाह अलैह की वजारत औलिया का दौर 1 साल से भी ज्यादा नहीं चला। 1 साल के अंदर अंदर मुफ्ती साहब ने एक उसूली मसले पर वजारत आला से इस्तीफा दे दिया था। उनकी तारीख उठाकर देखिए, पाकिस्तान की 75 साल दौर में सबसे बेहतरीन वजारत आला का दौर मुफ्ती साहब का। करप्शन सिफर है, शराब पर पाबंदी है, सूद पर पाबंदी है, जुए पर पाबंदी है। मुफ्ती महमूद वजीर आला भी है, मस्जिद का इमाम और खतीब भी है। मुफ्ती महमूद वजीर आला भी है और वो कोई इजाफी तनख्वाह नहीं ले रहा। मुफ्ती महमूद वजीर आला भी है, सरकारी गाड़ी और प्रोटोकॉल नहीं ले रहा। मुफ्ती महमूद वजीर आला भी है, चटाई पर बैठकर लोगों से मुलाकातें करता है, उनके लिए आर्डर जारी करता है और अहकामात जारी करता है। और मुफ्ती महमूद वजीर आला भी है और वो वजीर आला होकर ऐसी रिट कायम करता है कि वजीर आला वजीर आजम जुल्फकार अली भुट्टो खैबर पख्तूनख्वा उस जमाने के सूबा सरहद में पहुंचे और उन्होंने सरकारी रिहाइशगाह और इकामतगाह में रहकर शराब तलब की। सारे जमाने को पता है कि जुल्फकार अली भुट्टो शराब पीते थे, खुद कहते थे कि मैं शराब पीता हूं, अल्लाह उनकी मगफिरत फरमाए। वो कहते थे कि मैं ये गलत करता हूं, लेकिन जब उसने सूबा सरहद में आकर शराब तलब की तो सरकारी अहलकारों ने बताया कि यहाँ शराब मौजूद नहीं है। उसने कहा क्यों मौजूद नहीं है? वजीर आजम मांग रहा है। उन्होंने कहा जनाब आप अपनी जगह वजीर आजम हैं, लेकिन सूबा सरहद के वजीर आला मुफ्ती महमूद ने शराब पर पाबंदी लगा दी। नारे तकबीर, कायद तेरे सियासत को, कायद तेरे बसीरत को, मुफ्ती तेरे जुर्रत को, मुफ्ती तेरे गैरत को, मुफ्ती तेरे गैरत को, मुफ्ती तेरे सियासत को। जमीयत उलमा इस्लाम। लोग ये कहते हैं कि उलमा किराम सियासत करते हैं, इनकी सियासत में और दूसरों की सियासत में कोई फर्क नहीं है। उनका कहना ठीक है, क्योंकि उन्होंने उन नवाबों को देखा है, उन वडेरों को देखा है, उन चौधरियों को देखा है, उन जागीरदारों को देखा है जो सियासत के नाम पर, वोट के नाम पर और जो सीट के नाम पर अपना जमीन रोजाना बेचते हैं और रोजाना खरीदो फरोख्त होती है। उन्होंने उनको देखा है। अगर वो मुफ्ती महमूद की सियासत का मुताला कर लेते, खुदा की कसम कभी इनके पीछे न जाते। मैं उलमा किराम को ये कह रहा हूं, हम किसी की हदीस का, किसी की तफसीर का, किसी के तर्जुमे का, किसी की फिका का, किसी के फतवे का, किसी के दर्स व तदरीस का, दीनी खिदमात के इस बाब को लोगों के सामने रखते हैं और उनके बड़े बड़े मनासिब होते हैं, खिदमात का बाब होता है, लोगों के सामने बयान करते हैं। उलमा किराम, मुफ्ती महमूद भी तो एक मौलवी थे, एक आलिम दीन थे। उन्होंने जो सियासत की, उन्होंने जो किरदार अदा किया, उन्होंने अपने सियासी किरदार से
जो यहाँ पर मेयार और मिसालें कायम की कि आज मुफ्ती महमूद रहमतुल्लाह अलैह का नाम एक रोशन मीनार की हैसियत रखता है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने उस आलम दीन के उस सियासी किरदार को भी लोगों के सामने रखें। जिस तरह लोग सियासत के मामलात में लोगों के पीछे जाते हैं, उनको पता चले कि अगर उलमा की सियासत पर एतमाद करोगे तुम्हें इज्जत भी मिलेगी और तुम्हें हुकूक भी मिलेंगे। उलमा किराम ज़मीर का सौदा नहीं करते, तुम्हारे वोटों का सौदा नहीं करते। हमारा मसला ये है, हमने अपना पैगाम लोगों तक पहुंचाना है। मौलाना मुफ्ती महमूद रहमतुल्लाह अलैह की सियासत की मैं एक मिसाल आपको दूं। जब हम कहते हैं कि हम मजहब के नाम पर सियासत नहीं करते, हम मजहब की काज पर सियासत करते हैं। जिस तरह नमाज, रोजा, हज और ज़कात और दीगर मामलात में कुरान और सुन्नत हमारे रहनुमा हैं, इसी तरह सियासत में भी कुरान और सुन्नत हमारे रहनुमा हैं। मौलाना गुलाम गौस हज़ारवी रहमतुल्लाह अलैह ने मुफ्ती साहब रहमतुल्लाह अलैह से एक दफा कहा, मौलाना गुलाम गौस हज़ारवी भी पार्लियामेंट के मेंबर थे और मुफ्ती साहब भी पार्लियामेंट के मेंबर थे। उन्होंने कहा, मुफ्ती साहब, हम दीगर मामलात में तो कुरान और सुन्नत के दलाइल और सुन्नत से हवाले तलाश करते हैं, लेकिन जिस वक्त सियासी अमल में पार्लियामेंट में बैठकर हमें किसी मसले पर वॉकआउट करना पड़ जाता है, उस वॉकआउट करते वक्त हमारे पास कोई ऐसी दलील नहीं होती कि जिसको हम कहें कि ये कुरान की या हदीस की या सुन्नत की कोई दलील है। तो मुफ्ती साहब ने फरमाया कि जो हम वॉकआउट पता है ना, अराकीन पार्लियामेंट बाज़ दफा वॉकआउट करते हैं, तो दूसरी जमातें क्यों वॉकआउट करती हैं? तुमने मेरी बात नहीं मानी, मैं वॉकआउट कर रहा हूं, हमारा मुतालबा पूरा नहीं हुआ, हम वॉकआउट कर रहे हैं। और मुफक्किर इस्लाम ने क्या फरमाया, मौलाना हमारा वॉकआउट भी कुरान की दलील से साबित है। तो गुलाम गौस हज़ारवी साहब ने फरमाया कि मुफ्ती साहब, आप चूंकि मुफ्ती हैं, हर बात में आप कोई दलील और हुज्जत पेश करेंगे। मुफ्ती साहब ने कहा, नहीं, मैं तुम्हें कुरान की नस बताता हूं, कुरान करीम की आयत पढ़ो। हम वॉकआउट क्यों करते हैं? हमारे मद्दे मुकाबिल जो बेदीन जमातें हैं, कोई मुल्हिद है, कोई लादीन है, कोई सेकुलर है, उनसे हमारा कुछ तनाज़ा हो जाता है। दीन के किसी मामले पर, उन्वान पर, दीन के किसी मसले पर हमारा उनके साथ तनाज़ा हो जाता है। हम मनवाना चाहते, वो मानते नहीं। आज मिसाल को समझना कोई मुश्किल नहीं है। मौलाना फजल रहमान ये कहते थे, सूद के मसले को शामिल करो, वो नहीं शामिल करते थे।